CSS तो हमें अपने सारे वेब एप्लीकेशन में यूज़ करनी ही पड़ती है, क्योंकि CSS नहीं यूज़ करोगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल कैसे करोगे। और इसीलिए नेक्स्ट.जेएस में CSS यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से हम आज के वीडियो में 2 देखने वाले हैं। पहला होता है मॉड्यूल लेवल CSS मॉडल्स को यूज़ करके, और दूसरा होता है ग्लोबल लेवल CSS। तो देखो, ये मॉडल लेवल या फिर CSS मॉडल्स होता क्या है। CSS मॉडल करता है लोकली स्कोप आपके CSS को जनरेट करके यूनिक क्लास नेम्स। मतलब आपके पास अगर 2 फाइल होंगी जिसमें समझो क्लास नेम दिया गया है ब्लॉग, तो वो ब्लॉग जो क्लास नेम है वो दोनों फाइल के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि उस पर कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग वो अपेंड कर देंगे एट द एंड। और इसका यूज़ करके फिर आपके CSS के क्लासेस जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे हम बच जाते हैं। ये मॉडल लेवल CSS जो होती है उसका नाम जो होता है वो हम कुछ भी दे सकते हैं, पर उसका एंड जो है वो .model.css से होना चाहिए, ताकि पता चले आपके एप्लीकेशन को कि ये मॉडल लेवल CSS है। और आप इसे किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हो आपके ऐप डिरेक्टरी में, और वो काम करने लगेगा। कुछ इस तरह से आपको उसे इंपोर्ट करना है क्रिएट करने के बाद, और आपको क्या करना है, जिस नाम से इंपोर्ट किया है वो डॉट जो भी आपका क्लास नेम है उसे कॉल करना है, और ये खुद से वो रैंडम वाली चीज़ जो है रैंडम स्ट्रिंग अपेंड के यूनिक बनाने के लिए वो हैंडल कर लेगा। और सिमिलरली सेकंड चीज़ है ग्लोबल CSS। जैसे कि हमने देखा था कि अपने पास global.css फाइल थी, तो उस फाइल में हम अपना CSS का कोड ऐड कर सकते हैं, और वो हमें देना पड़ता है अपने रूट लेवल के layout.tss फाइल पे, ताकि वो सारी जगहों पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं एक बार npm run dev करके। npm run dev ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है जो भी हमने उस दिन किया था, फॉन्ट वगैरह वाली चीज़, इमेजेस वाली चीज़, वो सारी तो आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो अपनी global.css वाली फाइल है ये तो यहाँ पे क्रिएट हो रखी है, ये हमेशा आपके नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में क्रिएट हुई ही रहेगी। ठीक है, और इसे देखो इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, layout.tss के टॉप पे, इसीलिए वो सारी स्टाइल्स अप्लाई हो रही है। और जबकि ये layout.tss के टॉप पे एडेड है, इसका मतलब यही लेआउट सारे पेजेस के अक्रॉस कंसिस्टेंटली यूज़ होता है, तो ये फाइल सारे पेजेस को मिल जाएगी। अगर मैंने ये फाइल यहाँ से हटा दी तो देखो क्या होगा, यहाँ से पूरी CSS हट गई, अब CSS रही नहीं है। मैंने फिर से ऐड कर दिया तो ये ऐड हो गई। एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इससे कहीं और जाके इंपोर्ट करना चाहूँ, जैसे कि देखो ये नेस्टेड के अंदर के लेआउट में अगर मैंने इस फाइल को इंपोर्ट करना चाहा तो मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, ये एरर दे देगा मुझे कुछ। अगर मैं रीलोड करूँ यहाँ पे जाके तो मुझे एक एरर आनी चाहिए कि आप global.css को इस तरह से नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह की एक एरर आती है इसमें, जो कि अभी नहीं आ रही। ओह, क्योंकि हमने उस पेज पे नेविगेट ही नहीं किया। ठीक है, हमें जाना है /nested पे। ओके, और एरर आ गई कि आप global.css को नहीं यूज़ कर सकते, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व global.css। ठीक है, मैं इसे कुछ ये मैंने पाथ ही गलत दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, // करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया, तो फाइल तो मेरी लोड हो गई। ठीक है, पर फाइल लोड होने के बाद में जो दिक्कत आ रही है यहाँ पे वो ये है कि हमने यहाँ पे भी सेम चीज़ लोड की, यहाँ पे भी सेम चीज़ लोड की, पर यहाँ की चीज़ तो पहले से लोड हो रखी है, तो हमने सेकेंड टाइम ये लोड किया। और ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है जो मैं कह रहा था, उसका कारण ये है कि अगर आप इस तरह से कुछ करोगे तो आपकी 2 बार सेम फाइल लोड होगी, जो कि आपके एप्लीकेशन पे थोड़ा सा लोड डालेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल CSS का। अब देखते हैं अपनी मॉड्यूल लेवल CSS। तो मॉड्यूल लेवल CSS बहुत ज़्यादा इजी होती है। बहुत इजी का मतलब ये है मेरा कि आप बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हो, और वो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट जैसा ही होता है, क्योंकि सिंटैक्स वैसा ही है नेक्स्ट.जेएस में उसका। अब हम एक काम करते हैं, ये जो है अपना नेस्टेड वाला चीज़, इसे बंद करते हैं और ऐप में एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम CSS। इस फोल्डर में हम एक फ़ाइल बनाएंगे page.tsx, इसे करेंगे RAFCE, और यहाँ पे रखेंगे CSS पेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं mycss.module.css। तो ये बन गया अपनी CSS फाइल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो div है, इस div को मैं बोलूँगा कि आपका जो क्लास नेम है वो मैं आपको देने वाला हूँ, पर आप उसके लिए थोड़ी देर रुक जाना। मैं एक काम करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरी फाइल को, import styles from ./mycss.module.css, और मुझे ये दबा के अपना क्लास को कॉल करना होगा। एक सेकेंड। ओके,
मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा कि यार जो भी मेरा क्लास है माई डिव नाम का, उस क्लास में आप क्या कर दो, उस क्लास में आप एक चीज़ करना, उसको दे देना बैकग्राउंड ऑफ रेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कह दिया और इनको बोलूँगा मैं कि इसका नाम है माई डिव। ओके ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब जाते हैं /CSS पे और देखो यहाँ पे ये रेड कलर का बैकग्राउंड आ गया। कुछ इशू दिखा रहा है पर कुछ वैसा होगा नहीं, ठीक है इग्नोर कर सकते इसे। रेड कलर का बैकग्राउंड आ गया। और अब आप एक और चीज़ देखना, मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट करूँगा। ये जो CSS है उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा मैं CSS2। इसमें अगेन मैं इन दोनों फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और CSS2 में मैं क्या करूँगा, सेम क्लास रखा है मैंने, फाइल का नाम भी सेम रखा है, मैं बस इसको कर दूँगा ग्रीन। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ कर दी है यहाँ पे। और इससे अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये जो CSS वाला यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया था ना, ओ सॉरी मैंने ओ हो नहीं, मैंने पूरा फाइल ही कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जो कि मुझे नहीं करना था। अब मैंने CSS2 को इसके अंदर डाल दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मैंने और फिर यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनूँगा इंटरनल CSS नाम से। ठीक है, अब मैंने देखो दो चीज़ें बनाई, एक है मेरी एक्सटर्नल वाली चीज़ में जिसका कलर था अभी रेड, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने अंदर एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं अगर एक पेज बनाऊँगा page.tsx, और उस page.tsx में मैं क्या करूँगा, ये कोड कॉपी पेस्ट कर दूँगा, इसे कहूँगा इंटरनल CSS पेज। ठीक है, ये बोल दिया। अब देखो ये myClass.model.css एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं एक फ्रैगमेंट दे देता हूँ और फ्रैगमेंट के अंदर इसे यूज़ करता हूँ और यहाँ से कॉल करूँगा मैं किसे, इंटरनल CSS पेज को, और इसे कॉल करते तो ये एरर है कि ये फाइल अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और mydiv ही नाम दिया है मैंने यहाँ पे, इसको कर दूँगा कलर ग्रीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली फाइल में आएंगे और इसे कहेंगे कि ठीक है फाइल का नाम सेम दिया, सब कुछ सेम दिया। तो देखो अब गौर करने वाली चीज़ ये है कि अगर आप ये दो फाइल को साइड बाय साइड देखो, ये और ये, तो इनका क्लास नेम सेम है mydiv, पर इनका बैकग्राउंड अलग अलग है और ये दोनों सेम पेज पे यूज़ की जा रही है, फिर भी ये दोनों अलग अलग बैकग्राउंड पे आ गए। और ये हो रहा है मॉड्यूल लेवल CSS की वजह से। अगर मैं यहाँ पे और दिखाऊँ आपको तो देखो my CSS -module और उसके आगे इन्होंने कुछ रैंडम स्ट्रिंग ऐड कर दिए और फिर mydiv जो क्लास नेम मैंने दिया है वो दे दिया। मतलब क्या किया इन्होंने, my CSS और फिर ये मॉड्यूल किया। क्यों, क्योंकि देखो my CSS डॉट मॉड्यूल था तो ये सेम आया, इसके बीच में इन्होंने रैंडम स्ट्रिंग डाल दी ये वाली, और इसके बाद में मेरा क्लास नेम दिया, इसलिए दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप मॉडल लेवल CSS यूज़ कर सकते हो। और ग्लोबल लेवल का तो आपको पता ही चल गया कि क्या क्या होता है। आई होप को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अभी 428 सब्सक्राइबर्स पे जल्दी से हमें 500 हिट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।